अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक ऐसे सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो हमारे कई बहन भाइयों के जहन में रहता है। खान करके हमारे एक इस्लामी भाई हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में एक बहुत अहम सवाल पूछा है। ये कहते हैं कि क्या मंगल के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना मना है? सुना है मंगल के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम का सही हुक्म क्या है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही हम आपको एक ऐसी दुआ भी बताएंगे कि अगर हमबिस्तरी करने से पहले ये दुआ मियाँ बीवी दोनों पढ़ लें तो इस दुआ की बरकत से होने वाला बच्चा शैतान के असर से महफूज रहता है, शैतान उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखें, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह आप समझ लें कि 5 औकात ऐसे हैं, इन 5 औकात में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम इन 5 औकात में हमबिस्तरी करने की इजाज़त नहीं देता। एक है रोज़े की हालत में, चाहे मियाँ बीवी दोनों का रोज़ा हो या दोनों में से किसी एक का रोज़ा हो, रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। इसी तरह हज का इहराम बांधने की हालत में, इसी तरह उम्रे का इहराम बांधने की हालत में, इसी तरह जब बीवी को पीरियड आ रहा हो, पीरियड की हालत में भी हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। इसी तरह निफास की हालत में, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत को ब्लड आता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन होती है, इस दौरान भी हमबिस्तरी करने की मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो इन 5 औकात के अलावा मियाँ बीवी जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस टाइम चाहें हमबिस्तरी कर सकते हैं। कुरान और हदीस दोनों में कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जिसमें मंगल या किसी ख़ास दिन में हमबिस्तरी करने से मना किया गया हो। लोगों के दरमियान में ये अक़ीदा गलत रिवाज पा गया है कि मंगल के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने से बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। देखिए, बच्चे की सेहत का अच्छा होना या बुरा होना ये और कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर साइंस और इस्लाम दोनों के मुताबिक बच्चे की सेहत, माँ की ग़िज़ा, माँ का खान पान और उसकी प्रेगनेंसी की देखभाल पर डिपेंड करता है, किसी ख़ास दिन पर नहीं। हमारा मज़हब इस्लाम हमबिस्तरी के वक्त कुछ आदाब और कुछ दुआओं की हिदायत देता है। जैसे हमबिस्तरी करते वक्त मियाँ बीवी के लिए बेहतर यह है कि वो बिल्कुल बरहना होकर सारे कपड़े उतार कर हमबिस्तरी ना करें। बेहतर यह है कि ऊपर से कोई चादर, कोई कपड़ा वगैरह ओढ़ लें। क़िबला रुख होकर के हमबिस्तरी ना करें। हमबिस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी अगर दोनों वुज़ू बना लें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर बात है। इसी तरह हमबिस्तरी करने से पहले मियाँ बीवी अगर ये दुआ पढ़ लें तो इस दुआ की बरकत से होने वाला बच्चा शैतान के असर से महफूज हो जाता है। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह शैतान को हमसे दूर रख और जो बच्चा तू हमें अता फ़रमाए उसको भी शैतान से महफूज फरमा। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से होने वाले बच्चे को शैतान इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लिहाजा मंगल के दिन बीवी से हमबिस्तरी ना करना, ऐसा कोई भी हुक्म मज़हब इस्लाम में मौजूद नहीं है। और बच्चे का सेहतमंद होना या कमज़ोर पैदा होना, इसका ताल्लुक़ दीन के साथ नहीं है। लिहाजा हमें मज़हब इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है और हमबिस्तरी के वक्त दुआओं और आदाब का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस मसले के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।